अच्छा जी, अब हमारे पास जो है आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। इससे पहले कि हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स देखें, शुगर्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के हम जो हैं रिएक्शंस देखें, इससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन जो है वो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल की हमें करनी है। थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल, ये कोई नया टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री में जो सिर्फ शुगर्स के लिए पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक जो है ये बहुत सारे रिएक्शंस में आता है। फर्स्ट टाइम जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डाइल्स एल्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे होते हैं अल्कीन्स में, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है सामने। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शंस को आप थर्मोडायनेमिकली भी कैरी ऑन कर सकते हो और काइनेटिकली भी कैरी ऑन कर सकते हो। इनमें फ़र्क क्या है? तो बहुत सिंपल फ़र्क है, बहुत सिंपल। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ हमेशा एक ग्राफ से। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। एनर्जी है हमारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस टाइम है, ठीक है। रिएक्शन कैरी ऑन हो रहा है टाइम। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक ही है, ठीक है। इधर वो लाई करता है रिएक्टेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, वो एक ऐसा रास्ता अख्तियार करे जो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ऐसी ट्रांजिशन स्टेट से पास होता है, वो गुजरता है रिएक्शन कि जो एनर्जी में वो ट्रांजिशन स्टेट बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है। लेकिन उस रास्ते को अगर इख्तियार वो कर लेता है तो प्रोडक्ट उसको जो मिलेगा वो बहुत स्टेबल होगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे रिएक्टेंट के पास, और वो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे रिएक्शन कि ट्रांजिशन स्टेट इतनी अनस्टेबल ना हो। ट्रांजिशन स्टेट जो भी फॉर्म हो रही है ड्यूरिंग रिएक्शन, वो ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा स्ट्रेन ना हो, ज़्यादा एनर्जी ना हो उसमें। लेकिन एज अ रिजल्ट वो एक ऐसा प्रोडक्ट देगी आपको कि जो एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा होगी, इतनी स्टेबल नहीं होगी जितने पहले वाली प्रोडक्ट थी। तो ये जो हमने पहले जो रिएक्शन का पाथवे कैरी किया, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ये हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। और जो दूसरा हम ऑप्शन जो हमने देखा वो कहलाता है काइनेटिक कंट्रोल, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंस तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में। अब इसको हम करस्पॉन्ड कैसे करते हैं अपनी पिछली वाली जो कन्वर्सेशन थी, लेक्चर था उससे। तो हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूल तो एक ही है, ऑक्सीकार्बोनियमाइन, राइट, ऑक्सोकार्बोनियमाइन, राइट दिस। अब वो दो पाथ्स इख्तियार कर रहा था। एक में उसने ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन बनाई थी, राइट, अटैक यहां से था वाटर का, और एक में उसने चेयर कन्फर्मेशन पे अपना रिएक्शन दिया था। एक में उसने चेयर कन्फर्मेशन में अपना रिएक्शन दिया था, इसमें स्ट्रेन कम था। तो आपके नज़दीक एक प्रोडक्ट यहां पर हमारे पास बना था बीटा, और यहां हमारे पास बना था अल्फा, नीचे से अटैक किया था H2O का। अच्छा, अब आपके नज़दीक हमारे पास काइनेटिक कंट्रोल कौन सा है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कौन सा है? तो देखो, रास्ता मुश्किल इख्तियार हुआ जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट जो मिला वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट माना जाएगा, मोर स्टेबल होगा। तो देखो, याद रखना, ऑक्सीकार्बोनियमाइन जब आपका अटैक अबव से होता है, बोट कन्फर्मेशन में जब होता है, तो ये जो चीज़ बनती है ये एनर्जी में ज़्यादा होती है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये पिछले लेक्चर में कि ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन जो होती है वो एनर्जी में ज़्यादा होती है। तो पाथ तो बहुत अनस्टेबल फॉलो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल है। बीटा, याद रखना, बीटा एनोमर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट माना जाता है उस केस में जब आपके पास सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सॉरी ये मैं गलत बना दिया, सारे के सारे जो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही यूँ था, जितने भी हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो? OH हो। तो हमारे पास बीटा जो एनोमर होता है वो स्टेबल और थर्मोडायनेमिक माना जाता है। और मज़े की बात ये कि जो बीटा एनोमर बनता है ये जो होता है बहुत स्लोली बनता है, फास्टली नहीं बनता, स्लोली बनता है, क्योंकि इसको जिस रास्ते से होकर गुजरना है वो थोड़ा क्या है, एनर्जी में ज़्यादा। इसके बरक्स फास्टर चेंज होता है हमारा इसका, ठीक है। और ये काइनेटिक कंट्रोल माना जाता है, इसको काइनेटिक प्रोडक्ट कहेंगे अल्फा एनोमर को। ये किस केस की बात बता रहा हूँ? जब आपके पास सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स OH होंगे, ठीक है।
तो ये थी हमारी कन्वर्सेशन लेक्चर काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक का। क्यों हम रटने वाली बात नहीं होती है कि भाई चलो बोर्ड से हमने इसको थर्मोडायनेमिक कहना, क्यों, वजह क्या थी, तो वो वजह मैंने बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स का, एडिशन का इस कार्बोनियम आयन पर, और फिर हम जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस पर रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस लाजमी करते रहे।